यहाँ मोबाइल में फोटो लेके घूम रहा है। मैं जो बोली एक रेस भी आकर वो भी यहाँ एक रेस बाबा कह दिए एक रेस भी आकर वो फुटकी से माँ कहती है कि बेटा केजी रे केजी बोले कोई भी रहो एक रेस करवो हम अब बाबा कह दिया नहीं बिहा करे बस। अभी हजरत खड़े हुए थे तकरीर शुरू करने के लिए। एक नौजवान उसका नाम था इस्लाम। क्या नाम था बोलिए? इस्लाम अभी जलसा में अवे किया था, बैठा नहीं था, बैठने के लिए सोच ही रहा था कि कहाँ बैठेंगे। हजरत एक जुमला बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। बोलिए अरे बात मौली साहब हमरा करें जान लीजिए। बोली मौली साहब हमरा पहचान लीजिए। पीछे में नहीं बैठा, आके बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर जुमला बोले कि इस्लाम कितना पीछे है, तो बीच उठी का भी आगू में बैठ ली। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम कितना पीछे है, तो खड़ा भाग बोली अब कहाँ बैठो, तो मुंह में बैठो। जलसा आए हो यहाँ से कुछ लेकर जाओ, ये मदरसे का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। नौजवानों जलसे से कुछ पैगाम लेकर जाओ। एक बात याद रखना, बीवी से मोहब्बत करना नबी की सुन्नत है। बीवी से मोहब्बत करना, अरे बोलो, अब पिटा पिटा के लाठी लेके मारना शैतान की सुन्नत, ये शैतानी अमल है। औरतों के ऊपर हाथ ना उठा। एक पहलवान था गामा, बड़ा पहलवान, मशहूर अरब देश का एक गामा पहलवान था, बड़ा मशहूर पहलवान था। वो जिस मैदान में जाता था वो जीत कर आता था, उससे कोई मुकाबला में जीत ही नहीं सकता था। एक बार सफर में था, बाजार गया, मछली वाले के यहाँ से मछली खरीदा। अच्छा, मछली वाला नहीं पहचानता था ये गामा पहलवान है। अब किसी बात पे बहस हो गई तो मछली वाला ना वो बटखरा उठाया है, वो मारा वो सर पे, गामा पहलवान का खून निकल गया। गामा पहलवान कुछ नहीं बोला, खामोश रहा, उसको पैसा दिया, मछली लेके चल दिया। तो उसके साथ में जो था बोले अरे आप तो कुछ नहीं बोले, आप तो पहलवान थे। वो मछली वाला को उंगली से पकड़ते उठा कर फेंक देते। तो गामा पहलवान बोला कि हम पहलवान हैं भाई, हम पहलवान हैं, हमारी शान है कि हम पहलवान से ना लड़ेंगे, वो तो कमजोर है, कमजोरों से लड़ेंगे तो ये हमारी बेइज्जती है, इज्जत नहीं है। तो पता ये चला जो मर्द है वो मर्द से मुकाबला करता है, जो ताकतवर है वो ताकतवर से मुकाबला करता है। मर्द होकर कमजोरों पर हाथ उठाना ये मर्दानगी नहीं है, ये कमजोरी है। तुम मर्द हो, तुम शौहर हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया है। अगर औरत के ऊपर हाथ उठाते हो तो तुम मर्द नहीं हो, कमजोर हो। इंशाअल्लाह औरतों के ऊपर में हाथ नहीं उठाएंगे। जुमा में हजरत तकरीर किए कि लोगों कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो, बीवी की तारीफ कर दिया करो, बीवी के तारीफ करने में भी सवाब है। अच्छा, यहाँ माइक पर हम बोल रहे, आप लोगों को समझ में आ रही है ना बात? एक नौजवान तकरीर का असर बड़ा दिमाग में आया, जुमे की नमाज पढ़ा, घर आया, बीवी को बोला खाना आना। बीवी खाना दी, निकाल कर खाना खा रहा था। एक लुकमा खाया सुबहान अल्लाह, दूसरा लुकमा खाया अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा लुकमा खाया, बोले ओह की खाना बने ले खुद याग में। तारीफ शुरू हो गई इसकी, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। बीवी सुनते 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 लिलकी बेलना, ऐले पीछू से मार के मथा में खटाक, लिखने मान ले। बीवी कल की हमारा शादी बिहार 20 साल भै गल, आज तक ते तारीफ नहीं करला। आज पड़ोसी यहाँ से मैं दाल आनलहन से ते तारीफ करते तो थके जाने, ये रंग को बेलना मानो मथा के बाले उड़ा दूं। तो कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो, बीवी के तारीफ करने में सवाब है। नौजवानों जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ पैगाम है जो आप तक मुझे पहुंचाना है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, मौला आपको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इंशाअल्लाह जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा है। बहुत सारे नौजवान हमारे अभी नौजवान हैं, अभी शादी नहीं किए हैं, वो इंतज़ार में है कि कब उधर से घंटी बजे, अब्बा के तरफ से कब इजाज़त मिले कि मेरी भी शादी हो जाए।
देखो कुरान कहता है मा ताबलकुम मिनन निसाए मसना व सलासा व रोबा। एक पसंद आ जाए कर लो, दूसरी पसंद है कर लो, तीसरी पसंद है कर लो, चौथी पसंद है कर लो। अब इसके बाद फिर पसंद है तो इसका मतलब पसंद नहीं, तुमको खुजली की बीमारी है। कुरान कहता है एक वक्त में एक नौजवान 4 शादी कर सकता है, 4 निकाह कर सकता है, बैक वक्त 4 निकाह कर सकता है। शर्त है कि सबके साथ एक इंसाफ हो, अदल के साथ रखे तब, नहीं तो उसके लिए की काफी है। उसके लिए अरे बोलो ना, एक ही काफी है। अगर इंसाफ ना कर सको, जो अगर 2 बीवी है, एक झुमका उसके लिए खरीदे हो, वही झुमका इसके लिए भी खरीदना होगा। एक नथिया उसके लिए खरीदे हो, वही नथिया इसके लिए खरीदना होगा। और कुर्बान जाओ, जो कपड़ा उसके लिए खरीदे हो, वही कपड़ा दूसरी बीवी के लिए भी खरीदना होगा। और कुर्बान जाओ, और अगर इंसाफ में तुमने अगर ना इंसाफी की तो कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी पकड़ हो जाएगी। ए बाबू बैठ जाओ, बाबू जाने दिए इसको, हल्का होने दिए, जोड़ भारी भारी। अजय का वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा ना। आई लगले ठंडा टाइम जी। ये तकलीफ का देख नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला हाई, बोले बैठो। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लगला सर। बोले बैठो, और बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई तो नज़र पड़ के देख बैठा हुआ है, तो हमें इशारा किया बेटा जो, बोली नहीं जो। तो हम कहन जाएगा, तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, आप जाने की जरूरत नहीं है। माता बलकुम मिनन निसाई मसना व सलासा व रुबा। अब कुर्बान जाओ नौजवानों, अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। एक नौजवान दूसरी शादी के चक्कर में था, उसकी बीवी को पता चल गया कि दूसरी शादी के चक्कर में है। बोला अच्छा बेटा, तोर भी हाँ मैं करा देगा। बीवी रात में खाना बनाई, नींद की गोली खाना में मिलाकर बना दी। ये नौजवान रात में खाना खाया, जुमेरात का दिन था, जुमेरात की रात में खाना खाया, बेहोश हो गया। जुमेरात की रात भर सोया, जुमा दिन भर सोया, शनिचर सोया, इतवार को नींद खुली। तो सोचा क्या जुमा है, वो उठा, बाथरूम गया, गुसल किया, वॉशरूम से निकला, कुर्ता पहनने लगा, बटन लगाने लगा। तो पिछुजमोगी कही कहाँ जे जा? बोले मैं जुमा पर जी। बीवी कल के जुमा नहीं छे, इतवार ते 3 दिन सुती खिलाल थे। आ सुने जिनकी ते दूसरों भी आ करे जा इरादा छोड़ी दो, अखनी 3 दिन सुतेलन सुतरा। इरादा नहीं छोड़ो नहीं, इरंग को टेबलेट खिलेवन ते कयाम ते उठवा दे। बोले ने यार बिहार नहीं करबो। माता बलकुम मिनन निसाई मसना व सलासा और रुबा। ए नौजवानों, अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है कि शौहर बीवी का लिबास है, बीवी शौहर का लिबास। इंशाअल्लाह अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे मेरे भाई। औरतों के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, औरतों के ऊपर जुल्म नहीं करेंगे, बच्चों से मोहब्बत करेंगे, बच्चों से प्यार करेंगे। ये नबी की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। अच्छा, अभी के ज़माने में हर नौजवान को खूबसूरत लड़की चाहिए, हर नौजवान को खूबसूरत लड़की चाहिए, चाहे लड़का खपड़ी का तल्ली का है नहीं है। वो खुद तवा की तल्ली है, खपड़ी का तल्ली है, उससे पूछोगे किरण को लड़की चाहिए, मतलब ब्यूटीफुल चाहिए। सब ब्यूटीफुल से ही करोगे तो काली लड़कियां कहाँ जाएगी, सांवली लड़कियां कहाँ जाएगी। इसलिए नौजवानों, सिर्फ सूरत को ना देखो, सीरत को देखो। सूरत तो जब तक है, जब तक जवानी है सूरत कायम है, जवानी ढल गई सूरत खत्म हो जाएगी। सीरत तो आज भी है, कल भी है, मौत की शुरू तक सीरत कायम रहेगी। इसलिए नौजवानों, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि लोगों 4 बातों की बुनियाद पर लोग निकाह करते हैं।
कोई हुस्न जमाल को देखता है, खूबसूरती देखता है, कोई हसब नसब देखता है, ख़ानदान देखता है, और कोई मालो ज़र देखता है, पैसा देखता है। तुम दीनदारी को तरजीह दो। जिस घर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उसको अपनी बीवी बनाओ, उसे अपनी बहू बनाओ। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उसको अपना दामाद बनाओ। दौलत तो आने जाने वाली चीज़ है। दौलत तो आज आपके पास है, कल किसी और के पास रहेगी। कुर्बान जाओ नौजवानों, नबी के सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे तो ज़िंदगी भी सवर जाएगी, आखिरत में भी आखिरत भी सवर जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ एक नौजवान सिर पे छांट रहा था। अच्छा, किसी के अंदर ऐब ना निकालो, किसी के अंदर ऐब ना निकालो। एक बात याद रखो, जिस लड़की से शादी नहीं करनी हो उसको देखने मत जाओ। पहली बात तो ये है, इसलिए उसकी तौहीन होगी, उसकी बेइज्जती होगी। अगर तुमने देखकर उससे शादी ना किया, इनकार कर गए, उसके दिल पे चोट लगेगी, उसका दिल दुखेगा, अल्लाह नाराज हो जाएगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी से खुशियों को छीन लेगा। इसलिए जहाँ रिश्ता करना हो वहाँ पर लड़की को देखभाल करो, वहाँ देखो। लेकिन जहाँ ना करना हो, किसी की दिल आज़ारी के लिए, दिल तोड़ने के लिए, तकलीफ पहुँचाने के लिए उसे ना देखो कि देखने के बाद फिर इनकार कर जाओ। घर वालों को तकलीफ होगी, उस बच्ची को तकलीफ होगी, अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। अल्लाह नाराज़ होगा, तेरी ज़िंदगी से अल्लाह खुशियों को छीन लेगा। किसी का मजाक ना बनाना, किसी की ज़िंदगी से मत खेलना। अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं है। ओह, किसी कमज़ोर पे ताकत मत आजमाना, वो कमज़ोर है लेकिन उसका पैदा करने वाला कमज़ोर नहीं है, वो मेरा रब है। इसलिए नौजवानों, अल्लाह से हमेशा डरते रहना। अल्लाह ने पैदा किया है, उनकी मखलूक की कद्र करना, उनकी तौहीन मत करना। एक नौजवान ऐसे ही छांट रहा था, फोटो देखा है, राज करवे रे फोटो लीज वहाँ से करवे, बोला दिखाओ, देखे, बोले नहीं करवो, कहना बोले नाक टेढ़ हो जी, हटाओ, इससे करोगे नहीं करेंगे, काहे नहीं करेंगे, बोले अगर दांत निकल लो जी, हटाओ, इससे करोगे नहीं करेंगे, क्या कि नहीं करोगे, बोले काली है। यानी सिर्फ छांटता था, छांटते छांटते उम्र 40 साल हो गई। उसका बहू नहीं बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी, बोले काहे नहीं होगी, बोला इसलिए नहीं होगी अब तुम बूढ़ा हो गए। बूढ़ा को कोई दाब बेटी कैसे देगा, कोई लड़की कैसे देगा। तो अब बहू को बोला कि देखिए अब आप जो देखिएगा हम कर लेंगे, अब आप लड़की नहीं देखेंगे, अब आप जो देखिए। अच्छा, बहू नहीं जाने जाएगी हाँ, इसका बहू नहीं बोला कि बेटा तो बिहार कर आवे। ये काली लड़की देखा, एकदम काली, बात चलाया, बात चल गई, लड़का को बता दिया कि तुम्हारी लड़की देख ली है। लड़का भी बड़ा खुश हो गया। लड़का लड़की को नहीं देखा, बारात गई, शादी करके बीवी को घर ले आया। रात में कमरे में गया बीवी के पास, बीवी जो घूंघट उठा के सलाम करके लड़का वह बेहोश हो गया। ये लड़की समझी कि लगता है लड़का को कोई बीमारी है, क्या है, तो गिलास में पानी था, मुंह पे छींटा मारा। लड़की बोली अरे आप आंख खोलिए, हम कुछ पूछने वाले थे, पूछने से पहले बेहोश हो गए आप। वो नौजवान बोला आंख खोला, बोला जो पूछना है जल्दी पूछो, नहीं तो फिर हम बेहोश हो जाएंगे। ये लड़की बोली कि हम यहाँ नई आए हैं, अब हमको बताइए किससे पर्दा करना है, किससे पर्दा नहीं करना है। वो नौजवान बोला कि तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे पर्दा ज़रूर करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। ऐ नौजवानों, सिर्फ खूबसूरती को तरजीह ना दो, सीरत को तरजीह दो। इसलिए अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाया कि जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उस घर के अंदर में रिश्ता करो। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उसे अपनी बीवी बनाओ, उसे अपनी बहू बनाओ। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उसे अपना दामाद बनाओ। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठा अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये पैगाम इस्लाह मुआशरा का पैगाम था, पहुँचाना था, मैंने पहुँचा दिया। अब आइए मदरसे का जलसा है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुर्बान जाइए, मदरसा मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह, बोले दमाशा। वो रसूल हशर के मैदान में नफसी नफसी का आलम होगा। प्यास इतनी लगेगी समंदर पिला दो, प्यास ना बुझे
हौज़े कौसर पे आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होंगे। वो हौज़े कौसर का वो पानी होगा जो प्यासा एक बार पी लेगा फिर कभी प्यास नहीं लगेगा। सुभान अल्लाह बोले तो बताओ दुनिया के अंदर में अच्छा बाज़ लोग मदरसों से दूरी बना के रखते हैं, बाज़ लोग मदरसों से नफरत भी करते हैं, बाज़ लोग मदरसों को हकीर नज़रों से देखते हैं। अच्छा ये बताइए आप लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बटोर बारीक जुम्मन चौक के रहने बैठे हुए हैं, ज़रा ईमानदारी से बताइए अगर मदरसे ना हो, आलिम ना हो, हाफिज़ ना हो, कारी ना हो, मुफ्ती ना हो, आलिम ना हो, गुजारा है? बोलो भाई, गुजारा नहीं। आलिम ना हो गुजारा नहीं, हाफिज ना हो गुजारा नहीं, मुफ्ती ना हो गुजारा नहीं। तो पता ये चला कि ये मदरसे दीनी किले हैं। जब तक ये मदरसे इस धरती पर चलते रहेंगे अल्लाह चांद सूरज को निकालता रहेगा। जिस दिन इस धरती से ये मदरसे बंद हो गए अल्लाह चांद को भी निकालना बंद कर देगा, सूरज को भी निकालना बंद कर देगा। इसलिए मदरसों से नफ़रत ना करो, मदरसों से मोहब्बत करो। अल्लाह तौफीक दे, अपना वक्त निकालिए, अपना वक्त 10 मिनट 5 मिनट निकालिए। अगर मोहल्ले बस्ती में मदरसा है 10 मिनट जाकर बैठिए। जब तक आप मदरसे में बैठे रहिएगा अल्लाह का फरिश्ते का ये किरामन कातिबीन का ये कलम चलता रहेगा। अल्लाह ताला आपके नामा अमाल में नेकियां अता फरमाता रहेगा। और कुर्बान जाओ, और वो ज़मीन मदरसे की वो ज़मीन का वो टुकड़ा जिस पर आप बैठे रहिएगा कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में वो ज़मीन का वो टुकड़ा गवाही देगी, मौला तेरे महबूब का घर में ये रोज़ाना टाइम निकाल कर, वक्त निकाल कर, कीमती वक्त निकाल कर आता था, बैठता था इस नीयत से इस मदरसे में ये मेहमान रसूल पढ़ते हैं जिनके चेहरे का ये लोग दीदार कर लिया। बड़ा सवाब है। वो लोग खुश नसीब हैं जो मदरसों को आबाद करते हैं, जो लोग मस्जिदों को आबाद करते हैं वो लोग खुश नसीब हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, एक बात याद रखिएगा, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा, और कुर्बान जाइए अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दिया, सिर्फ कुरान पढ़ा दिया, क्या पढ़ा दिया भाई? कुरान, सिर्फ कुरान पढ़ा दिया, अल्लाह तबारक व तआला उसके माँ बाप को जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा देगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। देखिएगा ये कुरान एक ऐसी किताब है, कुरान तो है, हम लोग के घर में कुरान है, सबके घर में कुरान है, लेकिन पढ़ते कम है। वो अलग बात है कि शब बरात में निकालते हैं हम लोग, शब बरात में निकली ही ना। और जब कसम खाना होगा कुरान में हाथ तक बोलो, कुरान में हाथ तक बोलो, आन तो कुरान का कहाँ जी का देखिए छज्जी में कुरान रख लो, निकाला कुरान, कसम खाया, फिर छज्जी में ले आके रख दिया। ये सिर्फ छज्जी में रखने की किताब है कि पढ़ने की किताब? कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा। नौजवानों, मुसलमानों, अरे अपने बच्चे को इस कम से कम कुरान पढ़ा दो, ताकि आप जब मर जाएंगे तो कम से कम यही बच्चा कुरान पढ़कर अल्लाह की बारगाह में बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ कर देगा। शायद अल्लाह तबारक व तआला कुरान के सदक़े में आपके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। अपने बच्चों को कुरान तो पढ़ाइए, कुरान से मोहब्बत करो। अच्छा देखे होंगे आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा ये बताइए किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, इंजीनियर बना हो, प्रोफेसर बना हो, वकील बना हो, आपने देखा कि वकील साहब डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांध दी गई हो, जलसा सजाया गया हो? देखे? अरे बोलो नहीं हो? मास्टर साहब को मथा में, वकील साहब के सर पे। लेकिन कुर्बान जाइए, आखिर क्या वजह है? एक गरीब का बच्चा, घर में झोपड़ी है, बाप ठेला चलाता ररिया में, उसका बेटा हाफिज कुरान हुआ है, ये हजारों लोगों को बुलाया गया है, जलसा सजाया गया है, मौकर आलिम दीन से, अल्लाह वाले से उनके सर पे पगड़ी बांध दी गई है। तो पता ये चला
आखिर इसका आखिर इसमें वजह क्या है? कुर्बान जाइए, जो डॉक्टर बना है वो भी MBBS किया है, वो भी कड़ी मेहनत करके तालीम हासिल करके आया है। जो LLB किया है, जो PhD किया है, वो भी शुरू से लेकर बचपन से लेकर जवानी तक पढ़ा है। मेहनत तो उसने भी करी है, तालीम तो उसने भी हासिल किया है। आखिर क्या वजह है? डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी नहीं है, वकील साहब के सर पे पगड़ी नहीं है, या हाफिज कुरान के सर पे पगड़ी बांध दी गई है। तो पता ये चला, कुरान ये पैगाम देना चाहता है, कुरान ये ऐलान करता है कि लोगों सुनो, जो हमसे मोहब्बत करता है, जो हमें सीने में बसा लेता है, अल्लाह जमीन से उठाकर उसे आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। इंशाअल्लाह कुरान से मोहब्बत करने वाले कितने लोग इस मजमे में, जरा हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह वाह। और एक बात याद रखो नौजवानों, एक बात याद रखिए मुसलमानों, कुर्बान जाइए, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक हाफिज कुरान कितने को लेकर जाएगा? अरे भाई बोलो भाई, कितने लोगों को लेकर जाएगा? हाथ उठा के बताइए। इंशाअल्लाह 10 आदमी को लेकर जाएगा। फजले खुदा से साहिबे ज़ीशान हो गया, फजले खुदा से साहिबे ज़ीशान हो गया, जिसका दुलारा हाफिज कुरान हो गया, जिसका दुलारा हाफिज कुरान हो गया। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। आइए, एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? हाँ? एक डॉक्टर साहब, कुर्बान। मुसलमानों, बेटा हाफिज कुरान नहीं बना, आलिम दीन नहीं बना है, पोता नहीं बना, नाना नवासा नहीं बना, भतीजा नहीं बना है, तो अल्लाह ने दौलत दिया, अल्लाह ने पैसा दिया, अल्लाह ने माल दिया है, तो आओ ना मदरसे के चक्कर लगाओ, मदरसों के चक्कर लगाइए, देखिए कहाँ गरीब बच्चा है। अल्लाह ने अगर दौलत दिया, पैसा दिया है, अपना पैसा खिलाकर एक गरीब बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, एक यतीम बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, अपना माल खर्च करके एक बेसहारा बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। शायद क़यामत के दिन यही बच्चा आपके हाथ को पकड़कर जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। इंशाअल्लाह एक अमल है, मैं बोलूँ तो करेंगे इंशाअल्लाह भाई, करेंगे इंशाअल्लाह। है कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। ये बड़ा मजमा है, इतना बड़ा मजमा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए। है कोई दौलत वाला, है कोई माल वाला, है कोई पैसा वाला, इंशाअल्लाह एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए कम से कम मिनिमम खर्च जो है वो 10,000 रुपया है। 10,000 रुपया में अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चा हाफिज कुरान बन जाएगा। है कोई ऐसा सखी, है ऐसा कोई दौलत वाला, कोई माल वाला, है कोई अल्लाह का शेर, अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो इंशाअल्लाह। उनके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। उनार जोने आमी 10 दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई प्रथम जन, है कोई पहला नौजवान जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए कि हजरत इंशाअल्लाह अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है, अल्लाह ने खुशहाल बनाया है, इंशाअल्लाह मैं अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाऊंगा। चाहे मुखिया साहब हो, सरपंच साहब हो, पार्षद साहब हो, मास्टर साहब हो, वकील साहब हो, इंजीनियर साहब हो, पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए इस मजमे के अंदर में इंशाअल्लाह। 10,000 रुपए देने वाला पहला कोई अल्लाह का सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई खुशनसीब नौजवान, बटोरबारी की सरजमीन, जुम्मन चौक की सरजमीन, जो सखी लोगों की बस्ती है, दानी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है, पहला कोई मेरा भाई है इंशाअल्लाह। एक आदमी कोई तैयार हो जाए, मैं देखना चाहता हूँ कौन खुशनसीब है। हजरत देखिए उनका नाम क्या है हजरत का? माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब भाई मोहम्मद शोएब आलम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे शोएब भाई ने पहले फहरिस्त में अपना नाम को दर्ज किया है। अल्लाह हमारे शोएब भाई के इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में, दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह उनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह।
है दूसरा कोई नौजवान इंशाल्लाह 10,000 रुपए शोएब बाबू के कोई साथी बन जाए, इनका कोई दोस्त बन जाए अल्हम्दुलिल्लाह। ओनार जोन ने भी अमी दस्ट दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। नबीगंज मजमे के अंदर में कोई नौजवान है 10,000 रुपए देने वाला, कोई अल्लाह के रास्ते में अपने माल को लुटाने वाला, अल्लाह के रास्ते में अपने माल को खर्च करने वाला। माल खर्च करो, जन्नत में घर बनाओ। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, नेकी कभी ज़ाय नहीं होती है। आओ अल्लाह के रास्ते में अपने माल को खर्च करो, अल्लाह इसका जजा, इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है दूसरा कोई नौजवान है 10,000 रुपए देने वाला, दूसरा कोई सखी है इंशाल्लाह। इतना बड़ा मजमा है मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा कोई एक भाई और तैयार हो जाए, शोएब भाई की तरह कोई नौजवान दूसरे नंबर पे है, एक आदमी और भाई है, कोई नौजवान है। अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। है दूसरा मेरा भाई कोई है 10,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। बस दूसरा कोई नौजवान कोई सखी है इंशाल्लाह, शोएब आलम की तरह अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक कोई और भाई तैयार हो जाए। 10,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है मेरे भाई, और कुर्बान जाओ। अभी खुदा ना खास्ता, खुदा ना करे ऐसा हो कोई हादसा अगर घर के अंदर में हो जाता है, अगर अररिया पूर्णिया हॉस्पिटल का चक्कर लगाने की नौबत आ जाती है तो ये 10-20 हज़ार रुपए यूँ खत्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आज अल्लाह के रास्ते में सदका कर दोगे, अल्लाह वबा से भी बचाएगा, अल्लाह बला से भी बचाएगा, अल्लाह परेशानी से भी बचाएगा, अल्लाह हर गम दुख से बचाएगा, अल्लाह इसका जजा, इसका बदला यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। अच्छा, इस सौदे को मैं सस्ता करूँ इंशाअल्लाह। 10,000 वाले शोएब बाबू ने तैयार हो गए, कम से कम 5 आदमी तैयार होइए, 5,000 रुपए इंशाल्लाह। इस सौदे को मैंने कम कर दिया है, 5,000 रुपए देने वाला दूसरे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर है, कोई अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, अल्लाह का नेक बंदा है। 5,000 रुपए देने वाला कोई अल्लाह का शेर खड़े हो जाए कि हजरत अपने माँ बाप की सालो सवाब के लिए से इंशाल्लाह हम 5,000 रुपए इस मदरसे के अंदर में ताउन करेंगे इंशाल्लाह। उसकी माँ बाप के लिए 10 दुआएं मांगी जाएगी इस जलसे के अंदर में इंशाल्लाह। है कोई पहला नौजवान 5,000 रुपए देने वाला, दूसरे नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह के ज़ात को उम्मीद है कि अल्लाह ने 10,000 वाले को भी खड़ा किया है, अल्लाह 5,000 वाले को भी खड़ा करेगा इंशाल्लाह। कोई ना कोई अल्लाह का शेर तैयार होगा, एक अल्लाह का चहीदा बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, बाप का लख्ते जिगर बेटा इंशाल्लाह। दूसरे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह तैयार होगा। है कोई नौजवान है? क्या नाम बाबू? माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। देखिए मोहम्मद मोइज आलम, ये नौजवान, घर कहाँ बाबू? रामपुर। अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, अब फोन करें अच्छा रहती। हाँ फोन पे करें, आ जाइए आइए यहाँ। देखिए माशाल्लाह फोन पे करेगा नौजवान।
अल्लाह इनके दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनको उम्र में सेहत में ज़िंदगी में कमाई बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। इस लड़के को स्टेज पे आने दिए। भाई 2 आदमी हो गए। 5000 वाला तीसरे नंबर पे ऐसा कोई मोहम्मद मोइज आलम जैसा, मोहम्मद शोएब आलम जैसा कोई तीसरा नौजवान है 5000 টাকা দিতে পারেন इंशाअल्लाह আমি আপনার জন্য 10 दुआ করে দেব अल्हम्दुलिल्लाह। है तीसरे नंबर पे भाई कोई ऐसा नौजवान 5000 रुपए देना चाहता हो इंशाअल्लाह, अपने माँ बाप की सालो सवाब के लिए से, अपने दादा दादी की सालो सवाब के लिए से, अपने नाना नानी की सालो सवाब के लिए से, अपने मरहुमीन मरहुमात की नई सालो सवाब के लिए से। बुलबुलो एक दिल इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा, दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा, दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबुदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबुदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। दौलत यही रह जाएगी, पैसा यही रह जाएगा, सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी। खाली हाथ आए खाली हाथ चले जाओगे। क्यों नहीं दुनिया में रह के जन्नत में महल बना लो, जन्नत में घर बना लो, अपने माल से अल्लाह का जन्नत में जगह बना लो। है तीसरे नंबर पे इंशाअल्लाह कोई सखी कोई नौजवान 5000 रुपए देने वाला अपने माँ बाप की सालो सवाब के लिए से, अपने दादा दादी नाना नानी की सालो सवाब के लिए से कोई तीसरे नंबर पे नौजवान है 5000 টাকা দিয়ে দাও इंशाअल्लाह আমি তোমার জন্য 10 दुआ করে দেব अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान इसमें से भाई 5000 रुपए वाला? एक आदमी और चाहिए मेरे भाई। ए पहला ए माशाअल्लाह, नारे तकबीर नारे तकबीर। भाई नौजवान को आने दो माशाअल्लाह। इस नौजवान पर तीसरे नंबर पे इंशाअल्लाह। तीसरा नौजवान आ गया, चौथा भी खड़ा हो गया। वो देखिए है हाजी तसव्वुर अली, है माशाअल्लाह। अलहाज तसव्वुर अली साहब माशाअल्लाह, हाजी तसव्वुर अली साहब माशाअल्लाह। ये हमारे हाजी साहब तीसरे नंबर पे माशाअल्लाह 5000 रुपये अपने वालिदैन की सालो सवाब के ताउन करे। अल्लाह इनके दान को कबूल करे, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में मानो में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अच्छा कतजन हलो? अरे कतजन हलो? 3 जन हलो। अल्लाह के नबी के 4 यार थे। चौथे नंबर पे एक नौजवान और खड़े हो जाओ 5000 रुपए देने वाला। चौथे नंबर पे है कोई एक नौजवान 5000 টাকা দিতে পারো इंशाअल्लाह আমি তোমার জন্য 10 दुआ করে দেব अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई सखी है एक नौजवान? ए मेरा भाई तैयार हुआ, आ जाइए आगे आ जाइए। ए नारे तकबीर नारे तकबीर माशाअल्लाह। कतजन हलो? 4। नाम क्या है? हाँ नाम की बाबू? है अशरफ अली माशाअल्लाह, बहुत प्यारा नाम। ये लड़का बड़ा नेक है। अशरफ अली इनका घर यही है अल्हम्दुलिल्लाह। बटोरबारी का रहने वाला नौजवान है अल्हम्दुलिल्लाह। 5000 रुपये ये दिए हैं। 5वें नंबर पे इंशाअल्लाह 5000 रुपये देने वाला एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। एक नौजवान और 5000 रुपये देने वाला 5वें नंबर पे इंशाअल्लाह तैयार हो जाए। ये सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। 5वें नंबर पे नौजवानों ये 5000 रुपये से तुम गरीब नहीं हो जाओगे, तुम्हारा कारोबार बंद नहीं हो जाएगा, तुम्हारा बिजनेस नहीं रुक जाएगा, तुम्हारा चूल्हा बंद नहीं हो जाएगा, अल्लाह बंद होने नहीं देगा। अल्लाह का वादा है कुर्बान जाओ मन जा बिल हसनत फलहु अशरु सालिहा। मेरा अल्लाह कहता है जो मेरे रास्ते में 1 रुपये खर्च करेगा 1 रुपये का बदला 10 रुपया है। और हदीसों के अंदर में आता है कि जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपये सदका करता है अल्लाह 7 लाख अता फरमाएगा। है 5वें नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाओ 5000 रुपये देने वाला। बस ये लास्ट आदमी होगा, ये लास्ट होगा इंशाअल्लाह। इसके बाद सौदा को सस्ता कर देंगे इंशाअल्लाह। है 5वें नंबर पे कोई नौजवान 5000 रुपये देने वाला? जी माँ वाला कलाम सुना दे इंशाअल्लाह। सुना दे? अरे माँ वाला कलाम सुना दे।
हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ उठाए अल्हम्दुलिल्लाह। एक नौजवान लंदन गया कमाने के लिए, माँ बाप का इकलौता बेटा लंदन गया तो देखा है वहाँ एक आदमी दवाई बेच रहा था कि ये टेबलेट ऐसी टेबलेट है, ये दवाई ऐसी दवाई है कि अगर कमज़ोर खा ले ताकतवर हो जाएगा, बूढ़ा खा ले जवान हो जाएगा, जवान खा ले लड़का हो जाएगा। ये नौजवान सोचा कि बड़ी अच्छी दवाई है, मेरी माँ भी बूढ़ी हो गई है, मेरा बाप भी बूढ़ा हो गया है, भेज देते खा लेगा, बदन हाथ में ताकत आ जाएगी। एक डिब्बा खरीदा, घर भेज दिया, खत लिख दिया कि अम्मी आप भी खाइएगा, अब्बा को भी खिलाइएगा। दवाई आ गई तो बुढ़िया एक टेबलेट रात में खाई तो सुबह देखती है कि जितने बाल सफ़ेद थे सब काला हो गया, चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म, चेहरा लाल हो गया, बदन हाथ में ताकत आ गई। तो बुढ़वा बोली थे क्या खेलेंगे? बोले हमें एक टा खेला। बोले यार क्या टेबलेट? बोले 9टा। बोले आन 9टा हमें खाओ। बोला मत खा, बहुत पावर वाला जी। बोले तू चुपचाप मारी रहा, मैं 9 खाओ। वो पावर वाला जी, हम पावर वाला जी, आन 9 टेबलेट खा लिया। और टेबलेट खाना था, इतना बड़का बच्चा हो गया। बीवी कल के हम पहले नहीं तरह मना कही मत खा मत खाते, बाद में मान ला, अब तो अलग की करवा। बोले हमरा झूलना में झूला दे। कुछ महीनों के बाद उसका बेटा आया, माँ को देखा, बड़ा अच्छा लगा। बोला माँ से पूछा कि अम्मी अब्बा कहाँ है? तो माँ बोल के वहाँ झूलना में झूले जूबा। 5वें नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाए। इस नज़्म का और क्या अशार है मैं आपको सुना देता हूँ इंशाल्लाह। है कोई सखी है कोई नौजवान 5वें नंबर पे 5000 रुपये देने वाला, एक कोई सखी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह, एक कोई और नौजवान तैयार हो जाए बड़ी तेजी के साथ इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह के ज़ात को उम्मीद है, जहाँ पर मेरे अल्लाह ने 4 को चुना है वहीं पर मेरा अल्लाह 5वें को भी चुनेगा इंशाल्लाह। 5000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं नौजवानों। अररिया 5000 रुपये लेकर जाओ, झोला लेकर जाओ, ओ पैसा ख़त्म हो जाएगा, झोला नहीं भरेगा। इस महंगाई के ज़माने में 5000 रुपये की क्या हैसियत है, क्या औकात है नौजवानों। और कुर्बान जाओ, किसी 5 स्टार होटल में बैठोगे तो चाय पान नाश्ता करके गुटखा खा करके थूक दोगे, आज यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है, अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमा देगा। 5वें नंबर पर एक नौजवान और तैयार हो जाए। है कोई सखी है बटोरबारी के जुम्मन चौक का कोई नौजवान 5000 रुपये अपने माँ बाप की सालो सवाब के लिए से इस मदरसे के अंदर में ताउन करने वाला, अल्लाह के हबीब के घर में दान करने वाला, अल्लाह के महबूब के घर में दान करने वाला 5वें नंबर पे एक कोई सखी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है? शोएब भाई जो 10,000 लिखाए हैं वो स्टेज पर आ जाए। हाँ भाई शोएब भाई स्टेज पर आ जाए, जो 10,000 रुपये लिखाए हैं शोएब भाई। है भाई 5वें नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाए। भाई मुझे एक आदमी चाहिए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है? अच्छा इस सौदा को सस्ता करो इंशाल्लाह। 5वें नंबर पे तैयार हो जाओ। 1500 रुपये देने वाले कितने लोग नौजवान हैं? मीडिया वालों से गुजारिश है थोड़ा रास्ता दे दीजिएगा, इसलिए कि लोग पैसे लेकर आएंगे। आपके लिए भी 10 दुआ है, आपके लिए भी 10 दुआ है। 10,000 वाले के लिए भी 10 दुआ थी, 5000 वाले के लिए 10 दुआ थी। अब 1500 रुपये का सवाल है, अब इससे सस्ता सौदा क्या होगा मेरे भाई। और कुर्बान जाइए, ये 1500 रुपये अगर आप मदरसे में दे देंगे इससे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन ये मदरसे का भला हो जाएगा। आप मदरसे का भला करो, अल्लाह तेरा भला कर देगा इंशाअल्लाह। वाह
1100 क्या नाम है? वालिद मरूम, वालदा मरूमा, भाई मरूम। हाँ 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 क्या नाम? नौशाद आलम हाफिज। है कारी कुरान, हामिल कुरान, आशिक कुरान, हाफिज कुरान जनाब नौशाद साहब दामद बरकातुहू ने अपने वालिदैन की सालो सवाब के लिए से माशाअल्लाह हजरत ने 1100 रुपये ताउन किए हैं। अल्लाह हमारे हजरत के इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह अल्लाह इनके भाई मरहूम को कर जन्नतुल फिरदौस आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह भाई नगद कर दिए हैं भाई 1500 रुपये देने वाले है कोई नौजवान, ये 1000 रुपये का जोड़ा लगा दो इंशाअल्लाह। भाई ये मीडिया वाले थोड़ा साइड करो भाई, इसको थोड़ा साइड करो। अल्हम्दुलिल्लाह लोग आएंगे कैसे पैसा लेकर भाई। 1000 रुपये वाला 1500 रुपये देने वाला इस मजमे के अंदर में अलग इतना कसीर मजमा है माशाअल्लाह, इतना बड़ा मजमा है। एक से एक पैसा वाला यहाँ पर बैठा है, ज़मींदार यहाँ पर बैठा है, अल्लाह वाले यहाँ पर बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे 1500 रुपये देने वाला जिसके पॉकेट में पैसा हो, जिसके पास में पैसा हो, वो देना चाहता हो कि मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप नहीं है। एक नौजवान और आ रहा है माशाअल्लाह, भाई आने दे दो, रास्ता दे दो। ये 2 नौजवान आ रहा है माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। माशाअल्लाह बड़ी तेजी के साथ आइए, बड़ी तेजी के साथ आइए। और कुछ नौजवान देना चाहते हैं 1500 रुपये करके माशाअल्लाह। मेरा वक्त मुकम्मल हो चुका है माशाअल्लाह, बस 5 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू पूरी हो जाएगी मेरे भाई। आ जाओ 1500 रुपये देने वाले।